अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी अदालत नाइन्थ सर्किट कोर्ट के एक अहम फैसले से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की कमर्शियल यूनिट एंट्रिक्स को बड़ी राहत मिली है। 1 अगस्त 2023 को अमेरिका की नाइन्थ सर्किट कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ की सभी निचली अदालतों में एंट्रिक्स के खिलाफ दिए गए सभी फैसले निरस्त हो गए। यानी अब देवास मल्टीमीडिया के लिए एंट्रिक्स की ओर से कोई भी देनदारी नहीं होगी। जो नाइन्थ सर्किट कोर्ट है कैलिफोर्निया का, उसमें जो अंतरिक्ष है, जो इसरो का एक कमर्शियल विंग है, उसके ऊपर 1.3 बिलियन डॉलर्स का डैमेजेस अलाउ करा था आईसीसी ने, उसको रिवर्स कर दिया है। अंतरिक्ष को ये जो 1.3 बिलियन डॉलर्स थे, ये एज अ डैमेजेस पे करने थे देवास मल्टीमीडिया को, जो कि अब नहीं पे कर। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा अंतरिक्ष को हुआ है। ये जो डील हुई थी अंतरिक्ष और देवास मल्टीमीडिया के बीच में, ये सैटेलाइट की लीजिंग का था, जो अंतरिक्ष ने देवास को दिया था, और देवास को इसको फर्दर मल्टीमीडिया चैनल्स को प्रोवाइड करना था, जो कि वो नहीं कर पाया। सन 2015 में इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी ट्रिब्यूनल ने देवास के साथ हुए समझौते को रद्द करने के लिए एंट्रिक्स को व्यापारिक नियमों के उल्लंघन का दोषी करार दिया था और एंट्रिक्स पर 562.5 मिलियन डॉलर का जुर्माना भी लगाया था। देवास ने आईसीसी के इस फैसले को अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और नीदरलैंड में लागू कराने के लिए वहां की अदालतों में अर्जी भी दायर की थी। अमेरिका के कुछ निचली अदालतों ने आईसीसी के फैसले पर अमल के आदेश भी दिए थे, लेकिन अब अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी अदालत ने इसे रद्द कर दिया है। इससे पहले 18 जुलाई 2023 को नीदरलैंड की हेग अदालत ने भी एंट्रिक्स के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। इससे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीएलटी के देवास को वाइंड अप कर दिए जाने के फैसले को सही ठहराते हुए पुष्टि की थी कि देवास का गठन धोखाधड़ी के उद्देश्यों के लिए किया गया था और यह धोखाधड़ी से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। पिछले साल दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी फैसला सुनाया था कि एंट्रिक्स देवास समझौता अवैध था और एंट्रिक्स के खिलाफ आईसीसी के फैसले को रद्द करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया और भारत की इसरो की कमर्शियल यूनिट एंट्रिक्स के बीच 2005 में एक समझौता हुई थी। इसके तहत एंट्रिक्स को जेसेट 6 और जेसेट 6A दोनों सैटेलाइट 12 साल के लीज पर देवास मल्टीमीडिया को देना था। इसके बदले देवास को एस बैंड ट्रांसपोंडर के जरिए भारत में मोबाइल प्लेटफॉर्म को मल्टीमीडिया सर्विस देनी थी। इस एग्रीमेंट के रद्द होने के बाद इस मामले की सुनवाई एनसीएलटी और देश के सबसे बड़े अदालत में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी 2022 को देवास के खिलाफ एनसीएलटी के फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि देवास मल्टीमीडिया कंपनी धोखाधड़ी के लिए ही बनाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।